नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अस्पित चौहान। आज बात कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड भर्ती से जुड़े हुए वो महत्वपूर्ण सवाल जो आपने मेरे से पूछे हैं और महत्वपूर्ण कमेंट पर चर्चा करेंगे। और सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको स्क्रीन पर लिख रखा है भी सेकंड ग्रेड जो एसएसटी जो सब्जेक्ट है उसमें 200-300 सीटें ही आएगी क्या, क्योंकि आपको पता है इतने ही सीटें साला दर्पण का जो आरटीआई की जो पीडीएफ वायरल हो रही है उसमें दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग 200-300 सीटें ही एसएसटी की आएगी या अधिक आ सकती है। मैंने कल भी एक वीडियो डाला था जिसमें आपसे चर्चा की थी कि अधिकतम 900 सीटें आ सकती है सेकंड ग्रेड टीचर की, जबकि और मिनिमम मैंने आपको बताया था 230 से लेकर 900 सीटों तक आपकी सेकंड ग्रेड की आ सकती है। लेकिन इसमें एक तथ्य जो रह गया था उस पर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा कर रहा हूँ भी जो सेकंड ग्रेड की जो पोस्ट है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सेकंड ग्रेड टीचर, जिसके बारे में मैंने कल वीडियो में आपसे चर्चा कर ली कि सेकंड ग्रेड टीचर की जो वैकेंसी है वो तो 230 से लेकर 900 पदों तक अधिकतम आ सकती है, और वैसे जो चांसेस ज़्यादा हैं वो 230 के ही हैं। इसके अलावा एक जो सेकंड ग्रेड की पोस्ट और होती है वो होती है एलिमेंट्री एचएम। एलिमेंट्री एचएम के अंदर भी सेकंड ग्रेड का ही टीचर लगाया जाता है। उसकी पोस्ट तो सेकंड ग्रेड होती है, लेकिन वो एलिमेंट्री स्कूल यानी यूपीएस अपर प्राइमरी स्कूल में किसका काम करता है, वो एचएम का काम करता है, हेडमास्टर का काम करता है। लेकिन उसमें अगर अपनी सीटों की संख्या बात करें तो उसमें जो मैंने आज कैलकुलेशन की है उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग पूरे राजस्थान की तो नहीं की, मैंने अजमेर डिस्ट्रिक्ट में देखा तो अजमेर के अंदर जो एसएसटी एलिमेंट्री एचएम है उसकी 271 सीटें खाली हैं। इसी प्रकार धौलपुर के अंदर 175 सीटें खाली है और गंगानगर के अंदर 270 सीटें खाली है। इसी प्रकार जैसलमेर के अंदर 118 और कोटा के अंदर 105। मैंने 5 जिलों की स्कूलों में देखा भी इतनी सीटें ओनली एसएसटी एचएम की खाली है। और इसका जो अगर कैलकुलेशन अपने देखें तो लगभग पूरे राजस्थान में 5000 प्लस सीटें एलिमेंट्री एचएम एसएसटी सब्जेक्ट वालों की होगी। यानी उसमें अगर प्रमोशन से और वैसे करें तो 2500 प्लस आपकी 300-2800 पोस्टों पर मैक्सिमम एसएसटी की वैकेंसी गवर्नमेंट चाहे तो निकाल सकती है। अब गवर्नमेंट चाहे इसका मतलब क्या है, तो दोस्तों यूपीएस जो स्कूल होते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है आपका नामांकन सभी में एक जैसा हो, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग 100 छात्रों से ज़्यादा वाले यूपीएस स्कूल में ही एचएम दिया जाता है या एचएम की पोस्ट क्रिएट की जाती है, या जिनमें पहले 100 से ज़्यादा छात्र थे उनमें एचएम की पोस्ट क्रिएट हो गई, लेकिन उसके बाद नामांकन कम हो गया तो वहाँ से एचएम को हटा दिया जाता है। तो अब ऐसी स्कूलें कितनी होंगी इसका तो आंकड़ा नहीं है, अब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में पता चलेगा। और वैसे भी अगर जो सूचना आ रही है वो 9000 से लेकर 12000 की आ रही है, जबकि अन्य सब्जेक्ट की जो साला दर्पण पे जो खाली पोस्ट है वो 9000 ही है, जबकि 3000 पोस्टों का फिर भी डिफरेंस रहता है। तो ये एचएम से ही भरी जाएगी। अब इसमें एसएसटी के कितने एचएम लिए जाएंगे वो आपका नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर होगा। लेकिन इस प्रकार किसी को भी एसएसटी स्टूडेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एसएसटी की सीटें मात्र 200 से 300 ही आएंगी। इसकी संख्या 1500 से लेकर 2500 तक आ सकती है, एचएम और सेकंड ग्रेड टीचर दोनों को मिलाएं तो। ये तो था आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बीएससी के अंदर जिसके पास पीसीएम है, पीसीएम का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, वो क्या सेकंड ग्रेड दोनों विषय से बन सकता है? क्या बीएड का सब्जेक्ट इसमें मायने रखता है या नहीं रखता, इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि बीएड में आप 2 ही सब्जेक्ट ले सकते हैं, एक आप साइंस का ले सकते हैं जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री में से, और एक आप मैथ लेते हैं। तो क्या वो सेकंड ग्रेड दोनों विषय से बन सकता है? तो अभी तक बीएड में सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है। बीएड में आपके पास क्या सब्जेक्ट हैं इस पर भर्ती प्रक्रिया में ओनली शिक्षा के अंदर डिप्लोमा या डिग्री
लिखा होता है उसमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है। और जो ग्रेड 3 की भर्ती थी उसमें भी एक केस भी लगा था जिसमें समान विषय की अनिवार्यता थी भी आपके बीए के अंदर, आपके बीएड के अंदर वो हो और रीट के अंदर सेम विषय होना चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था और वो अभी तक केस पेंडिंग में है। तो बीएड के सब्जेक्ट की अनिवार्यता नहीं है, इसलिए जिस भी स्टूडेंट के पास मैथ है वो मैथ से सेकंड ग्रेड बन सकता है, और उसके पास पीसीएम मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 साइंस के विषय हैं, इसलिए वो साइंस का सेकंड ग्रेड भी बन सकता है। क्योंकि साइंस सब्जेक्ट के लिए आपके पास 2 साइंस के सब्जेक्ट होने चाहिए और मैथ के लिए ओनली मैथ होना चाहिए। तो दोनों ही आपके जो नियम है वो इस स्टूडेंट के पास होते हैं, तो वो सेकंड ग्रेड साइंस का भी बन सकता है और मैथ का भी बन सकता है। इसी प्रकार हेमंत कुमार जी ने पूछा है कि क्या स्पेशल टीचर सेकंड ग्रेड के बारे में भी आप बताओ। तो स्पेशल टीचर के बारे में 800 प्लस सीटें खाली हैं। 800 में अब कितनी वैकेंसी आती है और वो किस स्पेशल कैटेगरी की आती है वो नोटिफिकेशन में क्लियर होगा, लेकिन खाली आपकी 800 सीटें हैं। इसके अलावा सेकंड ग्रेड सब्जेक्ट वाइज पूछ रहे हैं, तो इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो डाल दिया है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर कि किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी आएगी। भंवर भाटी जी कह रहे हैं सर कॉमर्स की सीट बहुत ही कम आती है और 40% पेपर लागू होगा क्या। तो 40% का जो पेपर है ये सभी में लागू होगा, जबकि कॉमर्स की सीट कम की बात आप जब कर रहे हैं तो कॉमर्स सीट कितनी आएगी उसका तो कंफर्म नहीं है, लेकिन 600 प्लस 680 सीटों के लगभग खाली हैं। अब गवर्नमेंट कितनी निकालती है और जो अभी नया गजट है उसके हिसाब से 100% सीटें अब आपकी सीधी भर्ती से भरी जाएंगी, तो हो सकता है सीटों में अब की बार इजाफा हो जाए। रविकांत नैनीवाल जी पूछ रहे हैं सर मैं हिंदी से एमए हूँ, उर्दू से एडिशनल हूँ, तो सेकंड ग्रेड की करूँ या फर्स्ट ग्रेड की। तो आप अगर हिंदी से एमए हैं तो आपको मेरे अकॉर्डिंग अगर दोनों भर्ती एक साथ आती है तो आपको फर्स्ट ग्रेड हिंदी से करना चाहिए उर्दू की बजाय। संतोष सैनी जी कह रहे हैं इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर की फर्स्ट ग्रेड 1200 न्यू पोस्ट सर्जित करवाओ, खाली हैं। इस पर भी आपकी विचार किया जाएगा। कबीर क्लासेज जी का कमेंट है, वो कह रहे हैं सर बीएससी पीसीएम और एमए हिस्ट्री से किया है, फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री से अप्लाई कर सकते हैं क्या। बिल्कुल न्यू रूल के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट भर्ती में अगर आपकी जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है वो नहीं देखा जाएगा तो आप हिस्ट्री से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। महिपाल राठौड़ जी पूछ रहे हैं क्या एडिशनल सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रेड प्रमोशन के लिए मान्य है क्या। तो अगर आपने पीजी कर रखा है तो यूजी के अकॉर्डिंग, यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अकॉर्डिंग पीजी के बाद में उसी सब्जेक्ट में यूजी नहीं कर सकते, तो एडिशनल का कोई रोल नहीं रहता है। अब और तो आप देख सकते हैं भी अगर आप कर ही नहीं सकते तो फिर उसका वैलिड और अनवैलिड का कोई मतलब ही नहीं रहता है। दूसरा सीता साहू जी पूछ रहे हैं सेकंड ग्रेड एसएसटी के लिए बेस्ट बुक है। तो जल्द ही हम एसएसटी एंड सभी अन्य सब्जेक्ट के लिए भी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए चाहे फर्स्ट ग्रेड है चाहे सेकंड ग्रेड है वीडियो लेके आएंगे, और विषय विशेषज्ञ से हमारी चर्चा भी चल रही है। तो जैसे ही सही आंकड़ा या सही रूप से रणनीति हमारे पास पहुंचती है हम आपके लिए वो उपलब्ध करवा देंगे। पलक गुप्ता जी पूछ रहे हैं सर मैं कॉमर्स से हूं और मैंने बीएड किया है, मैं सेकंड ग्रेड में अप्लाई कर सकती हूं क्या। तो कॉमर्स का कोई मतलब नहीं है, अब आपने बीएड कर रखा है तो सेकंड ग्रेड के आपके पास कौन से सब्जेक्ट हैं वो डिपेंड करता है भी आप सेकंड ग्रेड दे सकते हैं या नहीं दे सकते। क्योंकि बहुत से सब्जेक्ट के लिए अगर आप इसके रूल देखना चाहते हो तो हमारा वो वीडियो देखें जिसमें हर सब्जेक्ट के लिए क्या योग्यता है उस पर मैंने चर्चा की है। मदन सिंह जी का क्वेश्चन है क्या एचएम की पोस्ट ख़त्म कर देंगे। तो अभी भी एचएम की पोस्ट ख़त्म नहीं है, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट जब आएगी तब पता चलेगा अभी एचएम की पोस्ट का क्या होता है। अभी तक एचएम ही कायम है। एमएफ ऑलराउंडर कहते हैं बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बीएड में फिजिक्स मैथ है। तो इस क्वेश्चन का मैंने जवाब आपको दे दिया है। इसके अलावा दीपक
जी कहते हैं सर सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस अभी तक पुराने वाला ही है जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड 2018 में था। मनीषा जी पूछते हैं सर सेकंड ग्रेड में कितनी वैकेंसी है एसएसटी में, तो इसका भी मैंने जवाब दे दिया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट लिए जाएंगे। जो भी आपकी संशय है, जो भी आपके डाउट हैं, उनको क्लियर किया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े और इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।